हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा यूपी सी नेट 2025 बीएससी नर्सिंग कॉलेज चेंज कैसे होगा। जो बच्चे कॉलेज चेंज करवाना चाह रहे हैं, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन पसंद नहीं है, फिर भी सीट को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं और अगले राउंड में कॉलेज चेंज भी करवाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। सारे डाउट आपके कॉलेज चेंज से रिगार्डिंग जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक वीडियो छोटा सा है लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि यूपी में बीएससी नर्सिंग में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनकी काउंसलिंग चल रही है और अभी अभी पहले राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट आया है। इस तरह के टोटल 4 राउंड होते हैं बेटा काउंसलिंग के, जिनमें से फर्स्ट राउंड हो चुका है और पहले राउंड में जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है ना? पहले राउंड में जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, राउंड फर्स्ट के अंदर, है ना? जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है ना बेटा, अब उन बच्चों को कॉलेज कब तक जॉइन करना है? तो बेटा आप लोगों को कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है ना, वो है बेटा 19 जून। 19 जून तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना है और कॉलेज ज्वाइन करने को ही रिपोर्टिंग बोला जाता है ना? रिपोर्टिंग का मतलब ही होता है कॉलेज ज्वाइन करना। और जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो स्टूडेंट अकेला भी जा सकता है, अपने साथ गार्जियन को भी ले जा सकता है। तो बस मेरा तो निवेदन यही है, जो बच्चा ज्वाइन करने जाए साथ में किसी भी अपने भाई को भी ले जा सकता है, अपने मदर को ले जा सकता है, अपने पिताजी को ले जा सकता है, ताऊ जी, कोई भी एक रिश्तेदार, कोई भी एक रिलेटिव अगर आप लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। ठीक है ना? हाँ जी। अब बेटा इसके बाद लेकिन अकेला भी जाएगा तो भी हो जाएगी भाई रिपोर्टिंग। अगला पॉइंट है सर अपग्रेड कैसे होगा? है ना? अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कॉलेज तो मिल गया, है ना? कॉलेज तो अलॉट हो गया है ना? लेकिन सर मुझे चेंज कराना है, मुझे तो आरएमएल मिला केजीएमयू लेना है, मुझे तो सर टैगोर मिला फातिमा लेना है, फातिमा मिला समर्पण लेना है, अयोध्या का मिला बांदा का लेना है, बांदा का मिला आगरा का लेना है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है। तो ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है लेकिन चेंज करवाना है, तो बेटा देखो, चेंज आपका इसी राउंड में नहीं होगा, चेंज आपका राउंड 2 में होगा। जब राउंड 2 की काउंसलिंग होगी ना, तो राउंड 2 में चेंज का ऑप्शन आता है। राउंड 2 में जो है वो चेंज का ऑप्शन आएगा। लेकिन चेंज का ऑप्शन किसको मिलेगा? राउंड 2 के अंदर कॉलेज चेंज का ऑप्शन मिलेगा किसको? ये ऑप्शन उस बच्चे को मिलेगा जो अभी जो अभी अपग्रेड वाले ऑप्शन पर, जिसको हम फ्लोट वाला ऑप्शन भी कहते हैं, जिसे हम कॉलेज चेंज वाला ऑप्शन भी कहते हैं, जो बच्चा अभी अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, अपग्रेड वाला ऑप्शन जब भी आप वेबसाइट पर जाते हो, अपने अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करते हो, तो वहां पर बेटा 3 ऑप्शन दिखते हैं, फ्रीज, फ्लोट और डिक्लाइन। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 फ्लोट पर क्लिक करते हो, तो बेटा तो ही आपको राउंड 2 में चेंज का ऑप्शन मिलेगा। समझ में आ गई बात? पहली बात। दूसरा, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर रहे हो, तो अब आपके सामने 2-3 चीजें और है। क्या? एक, जो बच्चा अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, कॉलेज चेंज वाले ऑप्शन पे, उसको पहले ही पहले ये राउंड फेस्ट में जो आपको कॉलेज मिला है, ये ज्वाइन करना होगा, पहली बात। तभी राउंड 2 में अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, चेंज का ऑप्शन आएगा। दूसरा, और जब आप कॉलेज अभी ज्वाइन करने जाओगे तो 40,000 रुपये जमा करवाने होंगे और साथ में डॉक्यूमेंट भी ले जाने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा नहीं होते हैं बेटा, केवल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा होगी। क्या जमा होगी? फोटोकॉपी जमा होगी, ओरिजिनल आपको वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है? और जो ये 40,000 रुपये हैं, ये कॉलेज में जमा नहीं होते हैं। ये 40,000 रुपये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जमा होंगे, ये कॉलेज के पास नहीं जाएंगे। तो अगर आपको राउंड 2 में आपका कॉलेज चेंज हो गया, है ना? तो बेटा ये 40,000 रुपये उस जो भी कॉलेज आपको नया मिलेगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल आपके पास ही है, डॉक्यूमेंट तो कॉलेज में ओरिजिनल जमा होंगे ही नहीं।
है कि नहीं है जी। तो ये सिस्टम है, मैं दोबारा बता दूं, ठीक है ना। जो बच्चा कॉलेज चेंज करवाना चाहता है वो बच्चे ध्यान से सुन लो, है ना। कॉलेज चेंज करवाना चाहता है और जिसको अभी कॉलेज मिल चुका है उसको सबसे पहले सी नेट के पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके और वहां पर ऑप्शन नंबर 2 है फ्लोट वाला, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट निकलेगा, तो अलॉटमेंट का आप प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद में 40,000 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फीस प्रिंट दे दी, सीट कंफर्मेशन फीस पे कर दीजिए। और फीस पे करने के बाद अलॉटमेंट लेटर, फीस की स्लिप प्लस डॉक्यूमेंट, ये तीनों चीजें आप लेकर के कॉलेज में जाके ज्वाइन कर लो। कॉलेज अभी जो भी मिला हुआ है उसको आप जाके क्या कर लो बेटा, उस कॉलेज को जाकर के आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अब बेटा जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होगा, राउंड 2 में आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। राउंड 2 में आपको चेंज का क्या मिल जाएगा, ऑप्शन। अगर कोई बच्चा अभी फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता है और राउंड 2 में अगर आपका मन बदल गया, चेंज नहीं कराना चाहते हो, तो भी ये सीट सुरक्षित रहेगी। अब एक बच्चे के मन में और सवाल ये है कि सर, अगर राउंड 2 में मुझे चेंज का ऑप्शन मिलेगा तो क्या राउंड 2 में सर मैं नई चॉइस भर पाऊंगा? बिल्कुल बेटा, राउंड 2 में आप दोबारा चॉइस भर पाओगे। आप जिस भी कॉलेज में चेंज कराना चाहते हो, मान लो अभी आपको आरएमएल मिला है और आप केजीएमयू में जाना चाहते हो, तो केजीएमयू चॉइस में भर सकते हो। या आपको अभी आगरा मिला है और मान लो आप कानपुर वाले कॉलेज में जाना चाहते हो, तो कानपुर वाला भर दो 1 नंबर पे। और आप ये सोच रहे हो कि मुझे कानपुर ना मिले तो कम से कम 2 नंबर पे मुझे जो है नोएडा मिल जाए, तो 2 कॉलेज नोएडा भर सकते हो। तीसरा सोच रहे हो कि मुझे एलएलआरएम मिल जाए तो भर सकते हो। चौथा सोच रहे हो मुझे आरएमएल मिल जाए तो भी भर सकते हो। मतलब ये है कि राउंड 2 में आप नई चॉइस भरोगे, नई चॉइस भर सकते हो, है ना, भर सकते हो। और कितने भी कॉलेज नए भर सकते हो, 1 भी भर सकते हो, 10 भी भर सकते हो और 100 भी भर सकते हो और प्लस इससे ज्यादा भी भर सकते हो। अपग्रेड करवाने वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। राउंड 2 में आपको कॉलेज चेंज का जब ऑप्शन आएगा, राउंड 2 में आपको अपग्रेड का ऑप्शन यानी अपग्रेड का मौका मिलेगा, है ना। अपग्रेड का मौका मिलेगा, लेकिन मौका उसी को मिलेगा जो बच्चा अभी फ्लोट पर क्लिक करके कॉलेज ज्वाइन करेगा, उसी को अपग्रेड का मौका मिलेगा। और राउंड 2 के अंदर आप जब बेटा अपग्रेड करवाने के लिए राउंड 2 की जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, तो उस समय आप चॉइस भरोगे। चॉइस में आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो चेंज करवा के, उस कॉलेज की डिटेल आपको भरनी होगी। 1 2 3 कितने भी भर सकते हो डिटेल में। समझ में आ गई बात। अब बेटा एक आपके मन में और डाउट है कि सर मेरा अपग्रेड नहीं हुआ तो, अपग्रेड अगर नहीं हुआ, अपग्रेड अगर नहीं हुआ तो पुरानी जो सीट है राउंड पहले वाली, राउंड फर्स्ट की जो सीट है वो सुरक्षित रहेगी। राउंड फर्स्ट की सीट क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अब अगर आपके मन में ये आ गया कि अब मेरे को राउंड फर्स्ट वाली सीट नहीं रखनी है, तो रिजाइन का मौका मिलेगा 3rd राउंड के आसपास, तब रिजाइन कर लेना, 40,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में बेटा, इसके बाद में अगर अपग्रेड हो गया, चेंज हो गया, मान लो अपग्रेड हो गया, अपग्रेड यानी चेंज, चेंज हो गया, लेकिन चेंज होने के बाद भी कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो, है ना, चेंज हो गया लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं मिला, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तो भी बेटा एक बार तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर मान लो चेंज तो हो गया, लेकिन चेंज होने के बाद मिलेगा वही जो आप राउंड 2 में भरोगे उनमें से ही मिलेगा, सीधी सी बात है। फिर भी राउंड 2 में आपने ज्यादा कॉलेज भर दिए, पता नहीं रहा एक फालतू का कॉलेज मिल गया। पहले राउंड में जो ज्वाइन किया हुआ था उससे भी अच्छा नहीं, उससे भी बेकार मिल गया। तो अगर अच्छा नहीं मिला ना, तो भी बेटा एक बार तो आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, एक बार ज्वाइन करना होगा, करना होगा। क्या सर मैं पहले वाला कॉलेज नहीं रख सकता क्या? देखो बेटा, अगर आपका कॉलेज राउंड 2 में चेंज हो जाता है, राउंड 2 में अगर कॉलेज चेंज हो गया ना, तो राउंड फर्स्ट वाला कॉलेज कैंसिल होगा, तभी तो नया मिलेगा आपको। भाई राउंड फर्स्ट की जो सीट है, राउंड फर्स्ट की सीट जैसे ही आपकी कैंसिल होगी,
तभी तो आपको राउंड 2 की सीट मिलेगी। ऐसा थोड़ी होता है बेटा कि राउंड फर्स्ट वाली सीट भी आपके पास ही पड़ी है, राउंड 2 की भी मिल गई। ऐसे नहीं होता। जिन बच्चों का चेंज होगा ना, उन बच्चों का पहले राउंड वाली जो सीट है, वो कॉलेज हट जाएगा आपका, वहां कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा आपकी जगह, तभी तो आपको नया मिलेगा। तो अगर राउंड 2 में आपको नया मिल जाता है तो फिर उस नए में जाना जरूरी है, फिर नया ज्वाइन करना जरूरी है। एक बार नया ज्वाइन कर लो, अगर नया कॉलेज अच्छा नहीं मिला है तो बाद में रिजाइन का ऑप्शन आएगा, रिजाइन कर देना। समझ में आई बात? ये मौका है आपके पास। लेकिन बेटा देखो, राउंड 2 में अच्छे ही कॉलेज भरना, फालतू के भरना ही मत। भाई राउंड 2 में जब आप चॉइस भरो तो अच्छे भरना। राउंड 2 में आपको चॉइस फिल करना है। सर अभी मुझे 10 नंबर वाली चॉइस मिली है, तो क्या मैं इसके ऊपर वाले 9 ही भर पाऊंगा या नीचे के सारे भर पाऊंगा? सारे भर पाओगे। जो बच्चा चॉइस फिल करेगा ना राउंड 2 में, जो चेंज करना चाह रहा है, वो बच्चा 250 के 250 भर सकता है, कोई भी कॉलेज भर सकता है। कौन मना कर रहा है बेटा? इसमें ऊपर नीचे वाली चॉइस का कुछ भी नहीं है, कोई भी भर सकते हो आप। ठीक है ना? जो भी बच्चा चेंज करवाना चाह रहा है वो कोई भी कॉलेज भर सकता है। समझ में आ गई बात बेटा? अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, तो वो जो पहले राउंड वाली सीट है वो सुरक्षित, और मिल गया तो चेंज हो गया तो हो गया, तो नए में जाना पड़ेगा। या नए में दोबारा फीस लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक है ना? नए में दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट तो सारे आपके पास ही है ना, ओरिजिनल। भाई अभी जो पहले राउंड में मिला हुआ है उसमें तो फोटो कॉपी जमा होगी वैसे भी। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी बेटा। तो ये बात है, मन में कोई डाउट मत रखो आप बेटा, कोई भी डाउट रखने की जरूरत है नहीं है। देखो, आप लोगों को सबसे पहले जिन भी बच्चों को चेंज कराना है, वो सीनेट के पोर्टल पे जाओ, अपना आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आप जो राउंड 2 वाला ऑप्शन है ना काउंसलिंग का, सॉरी राउंड फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें ये रजिस्टर्ड और व्यू वाला ऑप्शन है ना, एक्शन के नीचे, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करो, है ना? स्क्रॉल करते ही इधर एक्शन का बटन आएगा, इधर एक्शन वाले बटन पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये 3 ऑप्शन खुलेंगे, ये वाले 3 ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने। क्लिक करते ही ये 3 ऑप्शन खुलेंगे। एक खुलेगा एक्सेप्ट, दूसरा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला। एक खुलेगा एक्सेप्ट एंड फ्लोट वाला। एक खुलेगा डिक्लाइन वाला। तो अगर आप एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर 2, एक्सेप्ट एंड वांट टू अपग्रेड, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बेटा राउंड 2 में कॉलेज चेंज का मौका मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन 2 पे क्लिक कर दो, क्लिक करके सबमिट कर दो। सबमिट कर दे, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकल जाएगा। फिर आगे 40,000 का पेमेंट भर दो, है ना? जैसे ये बच्चा है, देखो इस बच्चे का मैं पोर्टल दिखा रहा हूँ आपको, है ना? तो इस बच्चे ने, है ना, इस बच्चे ने देखो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो देखो आप, इस बच्चे का यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर दिख रहा है। देखो इस बच्चे ने क्या किया, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक किया हुआ है। जैसे ही इसने क्लिक किया, इसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट का ऑप्शन आ गया। ठीक है कि नहीं है? सीधी सी बात है। फिर आगे आप 40,000 का पेमेंट कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने पेमेंट कर दिया, देखो ये 40,000 का फिर पेमेंट भी कर दिया, ये पेमेंट की स्लिप रही। तो इस तरह से है, ये ऑनलाइन पेमेंट होगा 40,000 का इसी वेबसाइट पे। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो ये तरीका है, कोई भी कंफ्यूजन में रहने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ना? फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट आप बता देना। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें राउंड 2 में कॉलेज मिला, वो भी अच्छा नहीं है, तो क्या फिर से चेंज करा सकते हैं? नहीं बेटा, चेंज का एक ही बार मौका मिलता है, बार-बार नहीं मिलता। है ना? बिल्कुल जी। तो ये बात ध्यान रखना। अब एक बच्चा कह रहा है सर डिक्लाइन कर दूँ तो आपकी इच्छा है। डिक्लाइन करोगे तो राउंड 2 में दोबारा काउंसलिंग करानी होगी। ठीक है ना? डिक्लाइन करोगे तो दोबारा 5,000 लगेंगे? नहीं लगेंगे। अपग्रेड करवाएँगे तो भी दोबारा 5,000 लगेंगे? नहीं लगेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। अब ऐसे बच्चे जो सेशन 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए, उन बच्चों के लिए बेटा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, पता है ना आपको? जो बच्चे सेशन 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उनकी 16 जून से विजय एजुकेशन ऐप में क्लास स्टार्ट हो रही है। 16 जून से ऐप में क्लास स्टार्ट हो रही है, और आज 9 बजे से बेटा ओरिएंटेशन रखा हुआ है। आज 9 बजे से हम ऐप के अंदर टाइम टेबल बताने वाले हैं। जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है वो आज ही ज्वाइन कर लेना, है ना बेटा? बिल्कुल। और जो बच्चा अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है वो अटल बैच ज्वाइन कर सकता है।
आपका कोई भी रिलेटिव हो, दोस्त हो, प्लीज आप उसको बोलिए विजय एजुकेशन ज्वाइन करने के बारे में। आप लोगों को जब हमने इतनी अच्छी तरह से बेटा पढ़ाया है, तो प्लीज आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए विजय टीम को, ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरी बात, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गई है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गई है, वो विजय एजुकेशन का फ्लोरेंस बैच ज्वाइन कर लीजिए बेटा। फ्लोरेंस बैच के अंदर हम बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट की क्लास चला रहे हैं, है ना। सेमेस्टर फेस्ट का बैच, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फेस्ट का फ्लोरेंस बैच लॉन्च हो चुका है। कुछ दिनों में इसकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो जो भी बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप फ्लोरेंस बैच ज्वाइन कर लें। इस बैच में बीएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, इनकी पढ़ाई एम्स की फैकल्टी के द्वारा हम लोग करवा रहे हैं। तो एडवांस में कॉलेज शुरू होने से पहले ही आप बहुत सारी चीजें यहाँ एडवांस में पढ़ के जब कॉलेज में जाओगे, तो आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर थोड़ी देर बाद एक दो और अपडेट दे दूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम और नई जानकारी लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं फिर एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि बेटा कॉलेज डिक्लाइन मत करना, अगर मिल गया है तो ज्वाइन कर लो, ज्यादा से ज्यादा अगर पसंद नहीं है तो अपग्रेड करवा लो। डिक्लाइन तभी करना जब परिस्थितियां अच्छी ना हो, फीस की व्यवस्था ना हो, डॉक्यूमेंट तैयार ना हुए हो, या कॉलेज बिल्कुल किसी काम का नहीं, एकदम बेकार है, तो ही डिक्लाइन करना। मीडियम कॉलेज है तो भी डिक्लाइन मत करना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।